नमस्कार। 5000 प्रश्नों में सीरीज़ का अगला वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न देख लीजिए, अपने हिसाब से भी आप टिक कर सकते हैं 4 ऑप्शन में से किसी एक को। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि नई कविता के प्रवर्तक थे। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? देखिए, आप इसमें से लगा सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि वैसे नई कविता का प्रवर्तन तो 1954 के बाद माना जाता है, मगर इन ऑप्शनों में से भारतेंदु ठीक लग रहा है मुझे। आगे देख लेंगे इसके बारे में क्या बताया गया है। अच्छा, नई कविता भारतीय स्वतंत्रता। देखिए, इसमें क्या है ये कि इसमें आप लोग टिक कर सकते हैं भारतेंदु, क्योंकि इसमें ना ही अज्ञे दिया है ना ही किसी और को, तो इसमें माना जाएगा भारतेंदु, या प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं। देखिए, नई कविता के प्रमुख लक्षण क्या हैं उन्हें देखेंगे। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अनुभूति की सच्चाई। जो नई कविता है उसमें अनुभूति की सच्चाई पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा दिया गया है कि नई कविता 2 तत्व प्रमुख थे, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है इनकी। नई कविता पत्रिका का आरंभ। देखिए, नई कविता पत्रिका का आरंभ हुआ था 1954 में। देखिए, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप इसे। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद, अब जिसे प्रयागराज कहा जाता है, से 1954 में हुआ था। मतलब 1947 में जब अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया था, तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई थी। अच्छा, 1947 में प्रतीक का हुआ था। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन फिर से देख लीजिए, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1954 में। तो 54 कहाँ दिए गए? हाँ, सी है इसका आंसर। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। क्या है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति? बौद्धिकता का प्राधान्य है, यथार्थवाद का अति आग्रह भी है, कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति भी है। उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। इसका आंसर डी होना चाहिए। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं बौद्धिकता, बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, कथ्य की व्यापकता की दृष्टि से की उन्मुक्ता, मानवतावाद की नई परिभाषा आदि। आगे देख लेते हैं। लघु मानव की अवधारणा की प्रवृत्ति गत विशेषता है। किसकी है? नई कविता। अब थोड़ा सा ही लघु मानव के बारे में दिया गया है, बहुत अच्छा है, तो इसे पढ़ लेंगे। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदनाएं, भूख प्यास और मानसिक आँच को लिए दिए उपेक्षित था। इस लघु मानव का अर्थ यदि मनुष्य की लघुता को खोज कर सत्य रूप में उसकी प्रतिष्ठा करने से है, तो निश्चय ही यह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है। नई कविता की प्रवृत्ति की परीक्षा करने पर उसकी सबसे पहली विशेषता जीवन के प्रति उसकी आस्था से दिखाई पड़ती है। आज की क्षणवादी और लघु मानवतावादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं, स्वीकारात्मक दृष्टि है। आगे पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। किसने कहा था ये कहा था राजेंद्र यादव ने। इसका आंसर है बी। नई कविता हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन है, पढ़ सकते हैं सब। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आ गया। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आ गया। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसे। निबंध सबसे पहला है, निबंध। देखिए, निबंध में क्या कह रहा है? हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। प्रश्न यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है आपने। क्या कह रहा है कि उत्कर्ष काल कब है इसका? शुक्लोत्तर युग नहीं है, द्विवेदी युग नहीं है, भारतेंदु युग नहीं है, शुक्ल युग है।
शुक्ल युग में ही निबंध का उत्कर्ष काल है। उत्कर्ष कह रहा है, जबकि शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी भारतेंदु युग से। तो इसीलिए यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। हाँ, देख लीजिए, इसके बारे में दिया गया है थोड़ा सा डिटेल, उसे पढ़ लीजिए आप लोग अपने हिसाब से। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं। तो कविता क्या है? निबंध किसका है? रामचंद्र शुक्ल का बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। कविता क्या है? अगला प्रश्न। हाँ, इसके बारे में डिटेल अवश्य ही पढ़ लीजिएगा आप लोग। कविता का है क्या है? निबंध के लेखक कौन है? हाँ, तो बताइए आपको। डी है इसका आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? देखिए, इसके तो 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। सी क्यों दिया इसमें? शायद इन्होंने टिक गलत कर दिया, क्योंकि इसके 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने किया था प्रथम भाग, फिर उसके बाद नामवर सिंह ने, फिर तीसरा भाग किया था कुसुम चतुर्वेदी, और कुछ दूसरा भाग किया था विश्वनाथ प्रसाद ने, फिर तीसरा भाग किया था किसने किया था? पहला तो रामचंद्र शुक्ल ने, फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, फिर दूसरा है नामवर सिंह ने, तीसरा जो इनके अलावा 3 और निबंध प्रकाशित हो चुके थे ना, पहला तो इन्होंने ही किया था। 2002 में हुआ था शायद, वो कुसुम चतुर्वेदी और कुछ नाम था उनका, याद नहीं आ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है, तो सभी को पता है चिंतामणि है, ए है इसका आंसर। आगे देख लेंगे, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य रामचंद्र। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। किसने कहा था? नहीं, ये किस निबंध का अंश है? तो यह है मानस की धर्म भूमि में लिखा गया है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम है भक्ति है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल दी गई। सुलोचना निबंध संकलन है, बहुत महत्वपूर्ण है। सुलोचना निबंध संकलन किसका है? तो सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आगे बढ़ लेंगे। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दी गई है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। जो शब्दिता निबंध है वो है धर्मवीर भारती का, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है शब्दिता। धर्मवीर भारती के ठेले पर हिमालय पश्यंती शब्दिता आदि निबंध इन्हीं के हैं। तो अशोक के फूल निबंध रचित है। अशोक के फूल, तो अशोक के फूल है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक के फूल। इसके बारे में डिटेल दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण है। अशोक के फूल फिर से आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आलोक पर्व किसका निबंध है? आलोक पर्व भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ सकते हैं आप लोग इसे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा निबंध संकलन इसमें है? द्विवेदी का होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी हैं। हमने पढ़ा था, अशोक के फूल पढ़ा था, कुटज भी है, कल्पलता भी है। आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की है? तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार अभी बता दिया था, कौन है इसके निबंधकार? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? अच्छा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज है, कल्पलता है, अशोक के फूल है, कल्प वृक्ष नहीं है। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसज्ञ रंजन, तो रसज्ञ रंजन है हमारी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, रसज्ञ रंजन है निबंध, डी। आगे देख लेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल दी गई है, उसे आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है।
अच्छा, युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का है, सही है। शब्दिता प्रभाकर माचविका, शब्दिता धर्मवीर भारती का भी है, शब्दिता गलत होगा, तो इसका आंसर बी सही है। वैसे गलत है, इसमें कह रहा है युग्म गलत है, तो आंसर होना चाहिए बी। तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। मल्लीनाथ की परंपरा रविंद्र त्यागी का है, विरामचंद है रामविलास शर्मा का। आगे चलिए, आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा डिटेल दी गई है जिसे आप लोग पढ़िएगा जरूर। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हाँ, तो देख लेंगे। मैंने सेल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र का है, पहले का चौथा है किसी में, हाँ बी और डी में है। अब सुनो भाई साधु, शिखर के सेतु, रसाखेट कुबेरनाथ रॉय का, तीसरे का, चौथे का तीसरा, हाँ तो सी होना चाहिए इसका, बी, हाँ बी सॉरी, बी होना चाहिए। मैंने सेल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र, सुनो भाई साधु हरिशंकर प्रसाई, शिखरों के सेतु है शिव प्रसाद सिंह का। तो अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है। अच्छा, असत्य पूछ रहे हैं ना। तो मन पवन की नौका कुबेरनाथ रॉय का निबंध संग्रह, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कौन तो फुलवा बीन निहारी वे की रॉय, कौन तो फुलवा बीन निहारी विद्यानिवास मिश्र का भी है, यह सत्य है। आगे देख लेते हैं। सी, हाँ सी है इसका आंसर। कहाँ पहुँच गई है, कौन तो फुलवा बीन निहारी कहाँ गया, बहुत आगे पहुँच गए हम। ठीक है, सही है, विद्यानिवास मिश्र का था ना। हाँ, बसंत आ गया है पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध से किसने लिखा है। बसंत आ गया है कोई उत्कंठा नहीं, किसका निबंध है, विद्यानिवास मिश्र का है। आगे बढ़ लेंगे हम। बसंत आ गया है पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है हमारा कि मेरे राम का मुकुट भी भीग रहा है। अरे टिक भी सही जगह हुआ है। देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र, बी है आंसर इसका। इसमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कुबेरनाथ रॉय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल आंसर है इसका, ललित निबंधकार नहीं है वो, रामचंद्र शुक्ल। देखिए, इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं गिने कृष्ण भी। अच्छा, पढ़ लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। फिर से, कुबेरनाथ राव है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, रामविलास शर्मा नहीं है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने का राम वृक्ष बेनीपुरी है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। अच्छा, आपने देख लिया शायद, मेरे को लग रहा है, हाँ दिख गया था शायद। हाँ, तो हल्के हल्के करना पड़ेगा, आप स्क्रॉल इसे देखिए। वंदे वाणी विनायको, इसमें से किसका निबंध संग्रह है। तो वंदे वाणी विनायको है राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध संग्रह, वंदे वाणी विनायको। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम। अच्छा, बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त निबंध संग्रह का नाम शिव शंभू के चिट्ठे। अच्छा, दिए गए शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त है, ए है आंसर इसका। शिव शंभू का चिट्ठा, बाल मुकुंद गुप्त। डी, भौं निबंध के लेखक है, भौं। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र लिखते थे ऐसे निबंध, भौं, पेट, दांत, आँख, नाक, ऐसे जैसे। देखिए, वृद्ध, धोखा, खुशामत, आप, नारी, परीक्षा, हौद और मुच्छ, ऐसे लिखते थे निबंध। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की विशेषता है तो विनोद प्रियता है, क्योंकि आँख, नाक, भौं ऐसे लिखते हैं ना, विनोद प्रिय हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं तो कौन है, श्रीराम शर्मा हैं। ठीक, आप भी अपने अनुसार लगा लीजिए, लगा रहे हैं तो आपको ही फ़ायदा पहुंचेगा इससे। प्रसाद पंत और मैथिली शरण,
निबंध संग्रह किसका है? तो दिनकर जी का है निबंध संग्रह। आगे देख लेंगे। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम अर्धनारीश्वर। देखिए ये निबंध संग्रह तो रामधारी सिंह दिनकर का है। अगर उपन्यास पूछ लिया जाएगा तो विष्णु प्रभाकर का है। विष्णु प्रभाकर का है उपन्यास। और अर्धनारीश्वर निबंध रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उपन्यास उनका है विष्णु प्रभाकर का। वंदे वाणी विनायक और रामवृक्ष बेनीपुरी। अच्छा थोड़ा आगे पहुँच गए क्या हम? आगे पहुँच गए, यहाँ पर आना चाहिए। निषाद बांसुरी किसकी रचना है? निषाद बांसुरी। अच्छा किसकी रचना नहीं पूछा है, निषाद बांसुरी ये पूछा है क्या चीज़? तो यह ललित निबंध है, गोविंदनाथ राय का है निषाद बांसुरी विषाद योग। प्रिया नीलकंठी, रस आखेट, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणि, पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में, चंद्र मधु आदि भी लिखा गया है इसमें, देख लीजिए आप लोग। प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी अभी पढ़ा है हमने, कुबेरनाथ राय की हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की थी? तो वो कौन थे? पूर्ण सिंह, या अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह लिखा हुआ था इनका नाम। देखिए सरदार पूर्ण सिंह आलोच्य युग द्वितीय युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। केवल 6 लिखे इन्होंने। तो हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो निबंधकार के रूप में भैया। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं प्रमुख। पढ़ लीजिए आप लोग। पाकिस्तान के एटमाबाद नामक स्थान पर हुआ था, तो उस टाइम पे वो भारत में था ना। सरदार पूर्ण सिंह कविता संग्रह, खुले मैदान, खुले, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं। देखिए फिर से पूछ रखा है यही प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है। बी, मजदूरी और प्रेम। देखिए ये है, अच्छा क्या लिखा है? मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। अच्छा एक और रचना है मजदूरी और प्रेम, वो है आचरण की सभ्यता भी है। मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक फिर से पूछ लिया गया है। देखिए अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह भी इनका नाम है। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, गेहूँ और गुलाब नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि गेहूँ और गुलाब किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध किस निबंध के लेखक हैं? कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक। मारेसी मोही कुठाओ एक एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक गुलेरी जी हैं भैया, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। मारेसी मोही कुठाओ और कछुआ धर्म निबंध किसके हैं? किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? समास शैली, बहुत बड़ा जाकर बात करें। विचारात्मक निबंध में देखिए जब विचार करते हैं तो हमारे विचार कितने लंबे हो सकते हैं। यहाँ जब भी विचार होता है तो बहुत लंबे, तो समास, समास मतलब विचार करते हैं ना, तो समास शैली विचारात्मक निबंध का है, याद कर लीजिए इसको। समास और व्यास दोनों प्रकार का होता है कह रहे हैं। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? विचार। जब विचार आप बुद्धि से ही करेंगे ना, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं अपने अनुसार। नाटक और एकांकी आ गया। संभावामी युगे युगे किसका है नाटक? तो संभावामी युगे युगे है जे हरिजीत का, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। संभावामी युगे युगे नाटक जे हरिजीत, पढ़ सकते हैं आप लोग इसे। इसमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है, तो नाग बोडस ने क्या लिखा है? खूबसूरत बहू, नाग बोडस का है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर सकते हैं आप लोग, याद करने योग्य है। देखिए थोड़ा सा और पढ़ लीजिए इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। खूबसूरत बहू, थोकू बाबा, लोचनदास, नर नारी। नाटक और नाट्यकार की दृष्टि से
युग्म अशुद्ध है कह रहा है। अच्छा, ये अशुद्ध पूछेंगे हमसे। तो एक घूंट जयशंकर प्रसाद का है, टूटते परिश विष्णु प्रभाकर का, आषाढ़ का एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यही अशुद्ध है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है ना, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। देखिए, जो मौलिक नाटक है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है वो आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। आगे भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में, जो डिटेल दी गई है बहुत महत्वपूर्ण है। महाराजा विश्वनाथ कृत सिंह कृत आनंद रघुनंदन अनुमानतः 1700 ईस्वी शास्त्रीय नियमों के अनुसार नानी विश्कंभक। अच्छा, ये जो भी है आप लोग इसे आगे पढ़ लीजिए। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद किस नाम से किया था? तो कैंटो का अनुवाद कृतांत नाम से किया था। मुझे लग रहा है जहाँ तक इसका आंसर बी होना चाहिए। हाँ ठीक है, बी है इसका, कृतांत। कैंटो का अनुवाद किया था कृतांत नाम से। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। नाट्य रूप मतलब, अच्छा करुणालय किस प्रकार का है ना, एकांकी है, प्रतीकात्मक नाटक है, गीति नाट्य है या ऐतिहासिक नाटक है? तो करुणालय है एक गीति नाट्य, गीति नाट्य है शायद, हाँ मेरे हिसाब से इसका आंसर डी है। हाँ ठीक है, गीति नाट्य है करुणालय। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय है। देखिए प्रथम रचना मिल गई ना, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिल गया आपको। प्रथम रचना क्या है? करुणालय 1913 में जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए। एक और प्रश्न बन जाएगा आपका कि सज्जन का कथानक क्या है? महाभारत से लिया गया सज्जन का कथानक। आगे पढ़ लेंगे हम। आगे क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। तो स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, कामना, इसमें है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, कामना, विशाख, अजात। हाँ इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से विशाखा, अजातशत्रु, बी होना चाहिए इसके हिसाब मेरा। हाँ तो बी है, विशाखा है, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। अच्छा इधर को है ना। तो चलिए, जन्मेजय का नाग यज्ञ, तो किसका है? जन्मेजय का नाग यज्ञ है प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का है नाटक, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। अच्छा कौन है करके, ए तो है, अभी तो पढ़ा था करुणालय प्रथम गीति नाट्य। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य करुणालय जयशंकर प्रसाद का है तो ना, जयशंकर प्रसाद का द्वारा रचित गीति नाट्य है करुणालय, पढ़ा तो था। कितनी बार पूछा गया देख लीजिए, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? देखिए इनका नाटक नहीं है, वो है कृष्णार्जुन युद्ध। कृष्णार्जुन युद्ध किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है कृष्णार्जुन युद्ध। क्या कह रहे हैं? अरे भैया थोड़ा मैंने पढ़ने में गलती कर दी कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है तो ध्रुव स्वामिनी है, कृष्णार्जुन युद्ध उनका है, रुक्मणी परिणय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, प्रेम लोक का पता नहीं, कृष्णार्जुन युद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी का, रुक्मणी परिणय है हरिऔध का, प्रेम लोक का थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की थी? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना की थी जयशंकर प्रसाद ने। आगे अगला प्रश्न देख लेंगे। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख हम तुम अकेले ही लेंगे, यह नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं कि कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख हम तुम अकेले ही लोगे, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। किसमें कहा गया है? अच्छा ध्रुव स्वामिनी में कहा गया है, मुझे लग रहा है कि ये ध्रुव स्वामिनी का है कथन। हाँ तो जयशंकर प्रसाद के 1933 में रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है कि कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। वीरता जब भागती है तो आप अपने पीछे राजनीति के छल छत्र की धूल उड़ाती है। तो नाटक किसका है? अच्छा नाटक का है, किस नाटक का है?
तो वीरता जब भागती है और अपने पीछे, तो ये मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए। याद समझ नहीं आ रहा, अभी देख लेते हैं यार इसको, थोड़ा मैं भी कन्फ्यूजन हूँ। हाँ, तो ये ध्रुव स्वामिनी का बहुत महत्वपूर्ण है। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छित्र की धूल उड़ाती है। अरे बहुत महत्वपूर्ण कथन। अगला, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका चंद्रगुप्त की पात्र होगी या ध्रुव स्वामिनी की? थोड़ा यार इसमें भी कन्फ्यूजन है। चंद्रगुप्त की है ना? हाँ, अलका चंद्रगुप्त की नाटक के पात्र है भैया, बहुत महत्वपूर्ण है अलका, तो इसीलिए याद कर लीजिए इसको। चलिए अभी टाइम है, थोड़ा और देख लेते हैं। अलका चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है अलका। अच्छा, नायिका तो चंद्रगुप्त नाटक की है कार्नेलिया है, हाँ डी है। अलका तो पात्र है ना। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। नहीं पूछ रहा है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, तितली। नाटक तितली, अच्छा तितली है, क्योंकि तितली एक नाटक नहीं है। तितली क्या है? उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, करबला। करबला किसका नाटक है? करबला है प्रेमचंद्र का नाटक है, उपन्यास है। करबला कुछ है प्रेमचंद्र का, मगर करबला जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं, बल्कि प्रेमचंद्र 1924 में लिखा गया है। प्रेमचंद्र केवल 3 नाटक हुए। अच्छा, करबला प्रेमचंद्र का नाटक है, नाटक। आगे देख लेंगे, थोड़ा सा और है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद को नहीं है? प्रसाद का नहीं होगा। जन्मेजय का है, नाग यज्ञ है, स्कंदगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है, सिंदूर की होली नहीं है। सिंदूर की होली किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है शायद। सिंदूर की होली प्रसाद का नहीं। हाँ, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। इस नाटक के 2 पात्र मनोरमा और चंद्रकांता एक दूसरे के विरोधी हैं। मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती है और चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का। मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है और रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवाद हो जाता है। कल्पांतर, देखिए कल्पांतर एक गीत काव्य नाटक है, गीति नाट्य। कल्पांतर गीति नाट्य है शायद, मेरे को लग रहा है, जहाँ तक मेरा हिसाब। हाँ, कल्पांतर गीति नाट्य। गिरिजा कुमार माथुरकृत गीति नाट्य, जो सैद्धांतिक और सूचना पर होने के कारण रचनात्मकता नहीं बन पा सकता। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है, तो इसका नायक है चाणक्य। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चाणक्य है। हाँ, आगे देख लेंगे। एक और द्रोणाचार्य किसका है? शंकर शेष का है। बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का। और भी नाटक है इनके, जैसे रक्तबीज, खजुराहों का शिल्पी, बाढ़ का पानी, आधी रात के बाद, पोस्टर, चेहरे आदि। अगला प्रश्न, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। देखिए, जो चंद्रावली नाटिका थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक नहीं है? अनुदित, अच्छा देख लिया है तो भैया। विद्या सुंदर नहीं है, भारत दुर्दशा है, चंद्रावली है, नील देवी है। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं। अभी पढ़ा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी है इसका अंदर। 5वें पैगंबर नाटक के लेखक है, तो 5वें पैगंबर नाटक के लेखक, इसके नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, 5वें पैगंबर। इसको आप पढ़ सकते हैं कि पूसा पैगंबर जो 5वें हैं, वो पूसा पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे इसके बारे में डिटेल दी गई है, उसे आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। इसमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? देखिए, भारत दुर्दशा है, नील देवी है, प्रेम जोगिनी है, रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी श्रीनिवास दास की। यहाँ
लाला श्रीनिवास दास, रणधीर प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित, तप्ता सम्मोहन, संयोगिता स्वयंवर, 4 नाटक लिखे हैं इन्होंने। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक किसे कहा जाता है? रणधीर प्रेम मोहिनी को, जो श्रीनिवास दास का है। संयोगिता स्वयंवर है, तो संयोगिता स्वयंवर एक नाटक है भैया, संयोगिता स्वयंवर एक नाटक है। यहाँ पर चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? तो चौपट चपेट है किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है, डी है आंसर इसका। देखिए हाँ, चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी। इनका अन्य रचनाएं हैं उपन्यास त्रिवेणी का सौभाग्य, अच्छा हाँ, अच्छा उपन्यास दे रखा है इन्होंने ना, प्रणयिनी परिणय, हृदयहारिणी, आदर्श रमणी लवंगलताया, वह आदर्श बाला, आगे भी दे रखा है जो। तो चलिए आज की वीडियो इतने ही रखते हैं, अभी टाइम हो चुका है। तो आप कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।